इंडिया वर्सेस श्रीलंका डे 2 167 के बाद ऐसा क्या हुआ कि भारत के विकेट गिरते चले गए। सोचिए, डे 1 खत्म हुआ था। भारत का स्कोर था 288 रन, सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। एक तरफ देवदत्त पाडिक्कल 131 रन बनाकर नाबाद, दूसरी तरफ ऋषभ पंत 27 रन पर नाबाद। ऐसा लग रहा था कि डे 2 में भारत बस श्रीलंका के गेंदबाजों की मुश्किलें और बढ़ाने वाला है। लेकिन फिर बॉल में बारिश आ गई। जिस मैच को सुबह शुरू होना था, उसका खेल बारिश की वजह से रुक गया। आखिरकार भारत की पारी दोपहर बाद दोबारा शुरू हुई और किसी को नहीं पता था कि बारिश रुकने के बाद मैदान पर कहानी इतनी तेजी से बदलने वाली है। भारत ने शुरुआत की। पाडिक्कल अपने 131 रन से आगे बढ़ रहे थे और पैंट भी तेजी से रन बना रहे थे। फिर भारत ने 300 रन पूरे कर लिए। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि भारत आसानी से 500 से 600 की तरफ जाएगा, लेकिन श्रीलंका ने वापसी शुरू कर दी। गेंद श्रीलंका के डेब्यू कर रहे ऑफ स्पिनर केशरा नुवंथा के हाथ में थी। सामने थे ऋषभ पंत। पैंट ने आक्रामक अंदाज में खेलने की कोशिश की। उन्होंने गेंद को हवा में मार दिया और फील्डर ने कैच पकड़ लिया। ऋषभ पंत 39 रन। भारत का स्कोर था 307/3। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। क्रीज पर वापस आए केएल राहुल, जो डे 1 पर क्रैम्प्स की वजह से रिटायर हर्ट हुए थे। राहुल ने आते ही अपनी पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन नुवंथा ने उन्हें भी ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। गेंद ने राहुल को चौंकाया। उन्होंने उसे खेलने की कोशिश की और गेंद सीधे फॉरवर्ड शॉर्ट लेग की तरफ गई। वहां फील्डर ने शानदार रिफ्लेक्स कैच पकड़ लिया। केएल राहुल 82 रन। भारत 319/4। कुछ ही समय में श्रीलंका ने भारत के 2 बड़े बल्लेबाजों को वापस भेज दिया था, लेकिन एक बल्लेबाज अभी भी खड़ा था, देवदत्त पाडिक्कल। डे 1 पर 131 और डे 2 में अब उनका लक्ष्य था सिर्फ इस पारी को और बड़ा बनाना। उन्होंने 150 रन पूरे किए। यह उनका पहला टेस्ट 150 था और अब सवाल था, क्या पाडिक्कल अपना पहला टेस्ट डबल सेंचुरी पूरा करेंगे। भारत का स्कोर बढ़ रहा था। पाडिक्कल की आंखें डबल सेंचुरी पर थीं, लेकिन श्रीलंका के पास था उनका अनुभवी स्पिनर प्रभात जयसूर्या। और फिर आया वह पल, जयसूर्या ने गेंद डाली। पाडिक्कल आगे बढ़ उन्होंने गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले से नहीं लगी। विकेटकीपर ने गेंद पकड़ी और अगले ही पल स्टंपिंग। पाडिक्कल की शानदार पारी खत्म। 167 रन, 230 गेंद, 15 चौके, 1 छक्का। डबल सेंचुरी से सिर्फ 33 रन दूर और पाडिक्कल की शानदार पारी अचानक खत्म। यही डे 2 का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। पाडिक्कल के आउट होते ही भारत के ऊपर दबाव बढ़ने लगा। भारत का स्कोर था 357/5। कुछ ही देर पहले तक ऐसा लग रहा था कि पाडिक्कल की पारी भारत को एक बहुत बड़े स्कोर तक ले जाएगी, लेकिन अब श्रीलंका को एक बड़ा विकेट मिल चुका था और उसके गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। फिर आया टी का समय। टी तक भारत 364/5 के स्कोर पर पहुंच चुका था, यानी भारत अभी भी मजबूत स्थिति में था, लेकिन श्रीलंका ने आखिरी कुछ समय में मैच में वापसी जरूर कर ली थी। टी के बाद क्रीज पर थे रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरल। अब भारत की कोशिश थी कि जल्दी से 400 का आंकड़ा पार किया जाए और श्रीलंका के गेंदबाजों पर फिर से दबाव बनाया जाए। जुरल बहुत संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी एक ऐसा मौका आया जिसने श्रीलंका को पछताने पर मजबूर कर दिया। जुरल ने शॉट खेला, गेंद फील्डर की तरफ गई और श्रीलंकन कैप्टन धनंजय दे सिल्वा के हाथ से कैच छूट गया। जुरल को जीवनदान मिल गया। अब सवाल था, क्या जुरल इस जीवनदान का फायदा उठा पाएंगे। जवाब था हाँ। जुरल ने अपना खेल और तेज कर दिया। उन्होंने लगातार रन बनाए और भारत को 400 के करीब पहुंचा दिया, लेकिन दूसरी तरफ श्रीलंका के गेंदबाज लगातार विकेट की तलाश में थे। फिर गेंद आई केशरा नुवंथा के हाथ में। सामने थे रविंद्र जडेजा। नुवंथा ने गेंद डाली। जडेजा ने आगे आकर उसे खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले से नहीं लगी। श्रीलंका ने जोरदार अपील की। अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी, जडेजा LBW, लेकिन जडेजा ने तुरंत रिव्यू लिया। अब सबकी नजर स्क्रीन पर थी। रिप्ले आया और फैसला आया, अंपायर स्कोर, यानी फैसला नहीं बदला। जडेजा सिर्फ 13 रन बनाकर वापस लौट गए। भारत का स्कोर था 377/6। श्रीलंका एक बार फिर भारत के बड़े स्कोर को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब भी क्रीज पर मौजूद थे ध्रुव जुरल।
जुरल लगातार रन बना रहे थे और धीरे धीरे अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे। फिर आखिरकार वह पल आया। जुरल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। मुश्किल परिस्थिति में 51 रन की यह पारी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। भारत का स्कोर अब 400 के पार जा चुका था, लेकिन श्रीलंका अभी भी हार मानने वाला नहीं था। गेंद फिर आई प्रभात जयसूर्या के हाथ में और इस बार निशाने पर थे ध्रुव जुरल। जयसूर्या ने गेंद डाली। जुरल ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का लीडिंग एज लिया। गेंद हवा में उठी और इस बार श्रीलंकन कैप्टन धनंजय दे सिल्वा ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने शानदार कैच पकड़ लिया। ध्रुव जुरल 51 रन। भारत का स्कोर हो गया 432/7। एक तरफ भारत 450 के करीब पहुंच चुका था, लेकिन दूसरी तरफ श्रीलंका ने लगातार विकेट लेकर मैच में अपनी वापसी जारी रखी। अब क्रीज पर थे मानव सुथार और मोहम्मद सिराज। भारत का स्कोर था 432 रन पर 7 विकेट और श्रीलंका को लग रहा था कि अब भारत की पारी ज्यादा देर नहीं टिकेगी, लेकिन दोनों ने आखिरी विकेटों के लिए अच्छी लड़ाई दिखाई। कुछ और रन जोड़ने के बाद भारत 447 रन पर 9 विकेट तक पहुंच गया और मानव सुथार भी 24 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारत के पास सिर्फ एक विकेट बचा था। क्रीज पर आए कुलदीप यादव और उनके साथ थे प्रसिद्ध कृष्णा। श्रीलंका की पूरी कोशिश थी कि आखिरी विकेट निकालकर भारत को 450 के आसपास ही रोक दिया जाए, लेकिन कुलदीप और प्रसिद्ध ने आखिरी तक विकेट नहीं गिरने दिया। भारत ने आखिरकार 460 रन पर 9 विकेट के स्कोर पर दूसरे दिन का खेल खत्म किया। कुलदीप यादव 12 रन पर नाबाद और प्रसिद्ध कृष्णा 1 रन पर नाबाद रहे। अब असली परीक्षा श्रीलंका की थी, क्योंकि तीसरे दिन उसे भारत के 460 रन के विशाल स्कोर का जवाब देना था।